अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आते, तो प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स में। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री, आपको डिफरेंशिएशन, आपको इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह की अच्छी नॉलेज होगी, तभी जाके आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स रटने का काम नहीं है, फिजिक्स समझने की है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम समझेंगे, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। आपको इस बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा ना, जैसे ही एक टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है आप उसको पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप आसानी से उसको वीडियो पॉज और प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप साथ में लिखते भी जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको आज जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ आपको आज ही लर्न करनी है, इस बात का ध्यान करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बनी है? दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है ट्राइगोन और एक क्या है? मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। और मेट्री मतलब मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा कि यहाँ पे हम ट्राइंगल की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे हम ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? एक बात और समझो, यहाँ पे हमेशा बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। बात किसकी होगी? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। इस बात को ध्यान से सुनना। क्लियर है कि नहीं? हम मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको इतनी बात क्लियर होगी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, यहाँ पे हम ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल में भी लाइंस। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बीच के रिलेशन की हम स्टडी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। डेफिनेशन छोड़ो, हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर राइट एंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्लियर? ठीक है। और इसकी एक साइड को हम बेस और एक को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर? या तो आप इसको बेस, अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल की बगल वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस। मैं जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। एंगल की बगल वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस। एंगल की सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे हमको क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, उस एंगल की बगल वाली साइड को हम बोलेंगे बेस और उसकी सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके बगल वाली साइड को बोलेंगे हम बेस और इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। कौन कौन है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। तो अगर हम रेशियो निकालें, आपस में इनको डिवाइड करें, क्या करें? आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो 6 रेशियो बनेंगे। कितने रेशियो बनेंगे? 6। अगर मैं यहाँ पे P और H को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? पहला रेशियो P/H। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, P/H करूं या फिर H/P करूं, तो कितना आ गया? H/P। मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आपको समझ में आएगा, बस आप बस ध्यान से सुनो। मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, P/H, H/P। सिमिलरली B/H, H/B। सिमिलरली B/H और H/B। सिमिलरली हम इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, P/B, B/B। P/B या फिर B/P। तो इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं बनेगा। रेशियो मतलब डिवाइड करा, एक बार इन दोनों को डिवाइड किया P/H, एक बार H/P, एक बार P/B, एक बार B/P,
एक बार h अपॉन बी, एक बार b अपॉन h। अब ये जो 6 रेशियो बने इन्हीं को हम बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको हम? टिग्नोमेट्रिक रेशियो। p अपॉन h को बोलेंगे हम साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। h अपॉन p को हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। b अपॉन h को हम बोलेंगे कॉस थीटा। h अपॉन b को हम बोलेंगे क्या? कॉस का उल्टा सेक थीटा। क्लियर है कि नहीं? p अपॉन b को हम बोलेंगे टेन थीटा। क्लियर? और यहाँ पे b अपॉन p को हम बोलेंगे क्लियर कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए। क्लियर? कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? एक आपने बिल्कुल क्लास 10th में बिल्कुल आपको याद होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर है कि नहीं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे आपको ये चीज याद हो जाएगी। देखो एस मतलब क्या होता है? साइन। एस के ऊपर क्या लिखा? एस के ऊपर लिखा पी अपॉन एच, मतलब साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है एच अपॉन पी। क्लियर? क्लियर? ठीक है। सिमिलरली सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉस। सी का मतलब होता है कॉस। सी के ऊपर क्या लिखा? बी अपॉन एच, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन एच। सिमिलरली टी, टी का मतलब क्या होता है? टेन। टी के ऊपर क्या लिखा है? पी अपॉन बी, मतलब यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर होता? पी अपॉन बी। तो यहाँ से आपको याद करने का तरीका मतलब आपको याद रहेगा, इसको याद कर लो, आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए। एक टॉपिक यहाँ पे कवर मतलब खत्म हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर है कि नहीं? एक और है ना, पापा बिस्लरी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आप इस प्रकार से याद कर सकते। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको 6 टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज लर्न हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ पे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को याद हो गए। समझ में आ गई ना बात? एक टॉपिक क्लियर है, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख लो, वीडियो को पॉज करो, आप इसको लिखो और लिखने के बाद इनको तुरंत याद करो। आपको आते हैं तो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रिलेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से रिलेशन है। क्या क्या रिलेशन है ध्यान से सुनना। सबसे पहला याद करो कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर? साइन थीटा क्या होता? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। पहला फॉर्मूला, ठीक है, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? कॉस होगा 1 अपॉन सेक और सेक होगा 1 अपॉन कॉस। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है कि नहीं? ये आपस में रिलेशन आपको याद रखना। टिग्नोमेट्रिक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल रिलेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? टेन थीटा का एक और होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? और यहाँ पे जो कॉट थीटा होता है इसका उल्टा कर दो टेन का, मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, मैं आपको जो जो लर्न करने को बोल रहा हूँ आपको इनको याद करना है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े हैं, आपको बस इनको रिवाइज करना है। इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर तरीके से नोट मेकिंग करो। सारे फॉर्मूले लाइन से लिखो, हेडिंग डालो टिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक टिग्नोमेट्री, सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ करो। आज मैं आपको जितनी भी टिग्नोमेट्री फिजिक्स में यूज होने वाली है ना, मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी कवर कर दूँ। बस शर्त इतनी सी है कि आपको वीडियो पॉज करके साथ में लिखते चलना है, क्योंकि अगर मैं लाइन से बताता जाऊंगा और आप लोग मतलब केवल वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बोर हो जाएंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है ना? इकट्ठा बहुत सारा हो जाएगा। तो आप जो भी आप पढ़ रहे हैं आप तुरंत उसको लिखते चलो, तो मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस का उल्टा सेक, मतलब कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। सिमिलरली टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। सिमिलरली टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री में अब है टिग्नोमेट्रिक टेबल। अब क्या है? टिग्नोमेट्रिक टेबल। और टिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपसे बोलूंगा आपको याद करनी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका, अगर आपको आती नहीं है तो आप मतलब कैसे बनाएंगे, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपको सारी वैल्यूज मिनिमम 90 डिग्री तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मुझको याद है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये होता है 0 1 0। क्लियर? ये कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट के 3 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 3। क्लियर? 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1। क्लियर? रूट के 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 रूट 3, और यहाँ पे 1 0 नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट डिफाइन। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइन 1 नॉट डिफाइन 2 2 अपॉन रूट 3 और
√3 और ये हो जाएगा अपना √2 1 और ये वैल्यू कितनी होगी 2/√3 2 और 1/√3 और ये होगा 1 इंफिनिटी 0। ठीक है, अब ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई मुझे लर्न इसलिए मैंने लिख दी, आपको भी याद होनी चाहिए। अब इन केस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। ये क्या है, साइन की, जैसे मैं आपसे बोलूँ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। समझ में आ रही बात? मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, कई जगह पे फिजिक्स में यूज होंगी। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं आती होंगी आप वहाँ पे कंफ्यूज होगी, सीधी सी बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब हम जो भी हमारा बेस है हम उसको मजबूत कर रहे हैं। और बेस मजबूत कब होगा, आपने ठीक है देख लिया, आपने समझ लिया, आपने पढ़ा, आपने याद ही नहीं किया इसको। अगर आप याद नहीं करेंगे सेम प्रॉब्लम आपको आने वाली है, तो इसको पढ़ने का फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस बात को समझो, आपको जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो आपको तुरंत सीखना है, याद करना है। 1-2 दिन तक उसको रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ आप इसको बनाएंगे कैसे। ठीक, ओके। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 4 तक नंबर लिखो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। आपने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबके ऊपर रूट लगा दो। ठीक है ना, सबके ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। आप इसको सॉल्व करोगे आपको पहली लाइन मिल जाएगी 0/4, 0 0 से बाहर निकलेगा 0, 1 से रूट 1 से यहाँ से 1 से बाहर निकलेगा 1, 4 से बाहर निकलेगा 2, ये हो जाएगा हमारा √2 और ये 4 से ये मतलब देखो 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा रूट के 1/2। क्लियर, ये हो जाएगा रूट के 3 और 4 से बाहर निकलेगा 2, 4 से 4 कैंसिल, क्या बाहर निकलेगा 1। अब रूट से 1 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/√2। ये बन गई हमारी पहली लाइन, देखो ध्यान से 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर से बता रहा मैं, फिर से सुनो जल्दी से। 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, 0 1 2 3 4, सभी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया, सबके ऊपर रूट लगाया। सॉल्व करने पे जो मिला वो किसकी लाइन मिल गई हमको, साइन की लाइन मिल गई। किसकी लाइन मिल गई, साइन की। अब किसकी चाहिए अपन को, कॉस की। ऐसे में लिखा, इसको पलट के लिख दो, मतलब 0 1/2 1/√2 लिखा, इसको पलट के लिख दो। 1 को आगे लिखो, √3/2 को फिर लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 पहुँच जाएगा सबसे लास्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को इतनी बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, क्लियर हुआ ना? एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखो तो फुर्ती में क्लियर। अब यहाँ पे अपन को निकालना है 10। 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन को, जस्ट अभी हाल ही मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया, आपने क्योंकि पॉज करके लिखा था। ठीक है, तो 10 इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर हम साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 10, तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कितना आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा यहाँ पे केवल √3, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता, सभी लोग ध्यान से देखो, साइन का उल्टा क्या होता कोसेक। तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का 2/√3। मैं पलट रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा, मैं क्या कर रहा, मैं इसको पलट रहा है इस प्रकार के 1/1 1। क्लियर है कि नहीं? मतलब साइन को पलट दिया, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या मिल गया कॉसेक। सिमिलरली अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूं क्या मिल जाएगा सेक। 1 का उल्टा 1, √3/2 का क्या आ जाएगा 2/√3। क्लियर है? 1/√2 का आ जाएगा √2/1, 1/2 का आ जाएगा 2/1, 0 का आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक है। इसके बाद सिमिलरली अगर मैं 10 का उल्टा कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 10 का उल्टा करने से मिल जाएगा मुझे क्या कॉट। 0 का हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया। क्लियर? √3 1/√3 का कितना हो जाएगा √3/1 लिखूंगा नहीं। ठीक है, 1 का यहाँ पे 1 हो गया, √3 का कितना हो गया 1/√3 और नॉट डिफाइन का यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बनाना सीख लो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसे याद करो। ठीक है, आपको इसे याद करना है, याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। सबसे पहली क्या होती है? सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रहेगा, बहुत बार पढ़ी आपने। एक होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या होती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रहेंगी? ये 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। इनको लिख लो, याद कर लो, कई जगह पे ये आइडेंटिटीज आपकी यूज होने वाली है।
ठीक है, याद कैसे रखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी। दूसरी क्या है? टेन और कॉट हमेशा 1 के साथ प्लस में, याद रहेगा टेन और कॉट 1 के साथ प्लस में है। सी से कॉट, सी से कॉसेक, कॉट रहेगा कॉसेक के साथ, बचा कौन? टेन रहेगा सेक के साथ। ठीक है, याद करने का तरीका है, याद करो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है वैसे। अब है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये सब क्लास 10th का था। अब ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का है। देखो मतलब टॉपिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो क्लास 10th की हो, चाहे 11th की हो, 12th का भी यहाँ पे कुछ पार्ट है। फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? आपने जितने भी मैंने अभी टॉपिक करवा दिए, हर टॉपिक के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रुकना है, यहाँ पर देखना है कि सर ने अच्छा ये लिखवा दिया, इसको आपने तुरंत लिख लिया, आपको समझ में आ गया, उसके बाद फिर वीडियो आप प्ले करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। सबसे पहले एंगल होता क्या है? एंगल होता है, एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। जैसे कोई भी रे है, इस रे को आपने यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया, ये रे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसको अगर नापेंगे तो किस में नापेंगे? एंगल में नापेंगे। किस में नापेंगे? हम एंगल में नापेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो एंगल है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो हम दो तरीके से करते हैं। कितने कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए फिजिक्स के लिए। सबसे पहला होता है डिग्री मेजर। सबसे पहला क्या होता है? डिग्री मेजर। ध्यान से सुनना सभी लोग, नोट्स सारे बनाने आपको, नोट्स सारे बनाओ, नोट्स आपको साथ में बनाने हैं, साथ में आपका भी पेन चलना चाहिए। पहला होता है डिग्री मेजर, दूसरा क्या होता है? रेडियन मेजर। दूसरा होता है रेडियन मेजर, ठीक है भाई। डिग्री मेजर का मतलब है, अभी तक आपने क्लास 10th तक, क्लास 11th तक आप जो भी मतलब एंगल दिखते थे वो सारे किस में होते थे? वो सब होते थे डिग्री के अंदर। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल कितनी डिग्री होता है? एक राइट एंगल के अंदर बोलो भाई, एक राइट एंगल के अंदर होता है 90 डिग्री। कितना होता? एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता? 90 डिग्री का। और डिग्री मेजर के अंदर अगर हम 90 डिग्री जो है ना, एक डिग्री जो होती है ये होती है 60 मिनट के बराबर। किसके बराबर? 60 मिनट्स के बराबर, ठीक है। और एक मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड्स के बराबर। तो ये था डिग्री मेजर, क्लियर। अब एक होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में क्या होता है कि एक राइट एंगल, मतलब जो वन राइट एंगल है, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब कई जगह पे आपको एंगल जो है वो रेडियन में देखने को मिलेगा। अब रेडियन है क्या? रेडियन ऐसा ही यूनिट है किसकी? रेडियन ऐसा ही यूनिट है एंगल की, क्लियर। जैसे डिस्टेंस की यूनिट फुट भी होती है, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम के अंदर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, है ना। मतलब डिस्टेंस को आप फुट में भी नाप सकते हैं, डिस्टेंस को आप, लेकिन ऐसा ही सिस्टम के अंदर आप किस में नापोगे? मीटर में नापोगे। सिमिलरली एंगल को हम ऐसा ही सिस्टम के अंदर रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। किसके अंदर मेजर करते हैं? रेडियन के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको? यहाँ तक इतनी बात क्लियर? तो डिग्री मेजर से भी क्लियर हो गया। यहाँ पर डिग्री मेजर के अंदर एक राइट एंगल 90 डिग्री, एक डिग्री 60 मिनट और एक मिनट 60 सेकंड। सिमिलरली एक राइट एंगल यहाँ पे π/2 रेडियन के बराबर होता है। एक राइट एंगल π/2 रेडियन के बराबर होता है। अब इसका यूज क्या है? कई जगह पे, अभी एक बात हमेशा याद रखो, एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। 2 यहाँ पे आएंगे मल्टीप्लाई में, 92 जा कितना? 180 डिग्री इक्वल टू पाई। अब ये आपको याद रखना है, रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको याद क्या रखना। आपको याद रखना है कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता। पाई इक्वल टू कितना होता? 180 डिग्री। पाई इक्वल टू कितना होता? पाई इक्वल टू कितना होता? पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इससे क्या फायदा आपको? आपने याद कर लिया कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। मतलब कहीं आपको पाई लिखा मिले, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 180। अगर मैं π/2 निकालूं, π/2 रेडियन किसके बराबर होगा? तो 180 का आधा कर दो तो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं π/3 निकालूं, ये आपको याद करनी है जो मैं लिख रहा हूं। अगर मैं π/3 निकालूं, पाई का मतलब 180, 180/3 मतलब 60 डिग्री। अगर मैं निकालूं यहाँ पे π/4 मतलब पाई मतलब 180, 180 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 180 को 180 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं निकालूं π/6 मतलब पाई को मतलब 180 को 6 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 30 डिग्री। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये आपको पता होने चाहिए कि 180 डिग्री मतलब पाई, 90 डिग्री मतलब π/2,
60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर? अगर पाई मतलब अगर वो पाई में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है, तो आप उसको डिग्री में आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कितने डिग्री की बात हो रही। कहीं पर उन्होंने लिख दिया पाई बाई 3, तो आप क्या समझ जाएंगे, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो अगर जैसे मान लो किसी ने बोला आपसे साइन 60 की वैल्यू बताओ, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट के 3/2। अब वहीं अगर वो आपसे पूछ लेता कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ, अब पाई बाई 3 आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है कि पाई बाई 3 का मतलब तो 60 डिग्री होता, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, रूट के 3/2। समझ में आ गई ना बात? तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल मैंने आपको समझाया, मेजरमेंट ऑफ एंगल में मैंने आपको समझाया कि एंगल को हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं, एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर के अंदर एक राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, ये आपको लिख लो, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? पहले जितना आपने पढ़ लिया उसको आप लिख लो, उसको सीख लो, जब आपको हो जाए कि नहीं अब मुझको आ गया, मुझको समझ में आ गया, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, मतलब आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगी, तौसीफ सर ऐप के ऊपर आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं।